वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। और हम करने जा रहे हैं आज क्लास 8 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। इससे पहले 8.2 के सभी 1 से लेके 4 तक के जो सॉल्यूशंस हैं आपको मेरी वीडियो पे मिल जाएंगे। अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट पर जाकर आप एक्सरसाइज 8.2 के सॉल्यूशंस को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 5 के मीनिंग से पहले। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ VCR एंड टीवी वर बॉट फॉर ₹8,000 ईच। यानी कि VCR और टीवी खरीदे गए हैं और लेकिन दोनों के जो प्राइसेस हैं वो 8,000 यानी कि 8,000 VCR के और 8,000 टीवी के हैं। द शॉपकीपर मेड अ लॉस ऑफ 4% ऑन दी VCR एंड अ प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी। यानी कि शॉपकीपर ने जब इसको सेल किया है तो 4% का उसको लॉस हुआ है VCR को सेल करने में, और उसे वहीं पर टीवी जो कि 8,000 में बेचा गया है उसमें उसे प्रॉफिट हुआ है 8% का। ओके, सो हमें फाइंड आउट करना है जो भी गेन या लॉस परसेंट है यानी कि होल ट्रांजैक्शन में। तो हमें दोनों का होल जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है उस चीज़ को हमें बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है उसी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR। तो हमें कॉस्ट प्राइस ऑफ VCR दिया हुआ है, ये हमें पता है कितने का है, 8,000 का। ओके, एज हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसमें जो लॉस हुआ है शॉपकीपर को सेल करने में वो हुआ है 8% का। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लॉस जो हुआ है, लॉस परसेंट दैट इज़ 4% के बराबर है। तो अब हमें हमारे पास क्या है, CP है, हमारे पास परसेंटेज है लॉस की। तो हम क्या निकाल लेंगे यहाँ से, इसकी सेल प्राइस की, किस प्राइस पे उसने सेल किया है। तो आपको पता है कि SP का फॉर्मूला या फिर हम ये कहें सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, SP = CP 1 - लॉस परसेंट। तो यानी कि हम डिवाइड में कर देंगे 100 के साथ। तो अब यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपके पास है ही है, तो यहाँ पर आप 8,000 रुपीज़ को फिल कर दीजिए। 1 - लॉस हमारे पास है 4, 4/100 कर दीजिए। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8,000 × 96/100। आप देख सकते हैं ये 100 - 4 दैट इज़ 96/100 आएगा। यहाँ से हमारे पास क्या है, 80 को आप 96 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी निकल के ₹7680, यानी कि 7,680 में उसने सेल किया है, जबकि उसने 8,000 उसकी कॉस्ट प्राइस थी। ओके, इसी तरह हम टीवी के लिए भी निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस जो है हमारी टीवी की ऑफर टीवी वो हमें पता है कितनी है, 8,000। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ₹8,000 और सेम प्रोसीजर हम करेंगे। यहाँ पर हमें टीवी को सेल करने में हमें कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 8,000। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रॉफिट परसेंट हमारे पास है 8% का। अब यहाँ पे हमारे पास CP है, प्रॉफिट है, हमें क्या निकालना है, SP। अब क्योंकि SP प्रॉफिट में है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 + प्रॉफिट अपॉन 100, बिकॉज ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पर हम वैल्यू भर देंगे। वैल्यू हमारे पास है 8,000 × 1 + प्रॉफिट हमारा 8/100। जब हम इसको फर्दर करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 100 + 8 यानी कि 108। ओके, यहाँ आ जाएगा 8,000 × 108/100। तो यहाँ ये कट हो गया। अब 80 को 108 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो सेलिंग प्राइस है वो निकल कर आएगी ₹8,640। तो यानी कि जो उसने टीवी सेल किया है वो उसने 8,000 में तो उसने ख़रीदा था और सेल किया है ₹8,640 में। अब हमें क्या करना है, क्योंकि होल ट्रांजैक्शन निकालनी है तो हम इन दोनों SP को ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास है VCR के लिए जो भी CP थी वो 8,000 थी, सेलिंग प्राइस उसका ₹7,680 था। ऐसे हमने टेलीविज़न के लिए भी निकाल लिया था। अब हम बेसिकली यहाँ क्या करेंगे, दोनों को टोटल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टोटल SP जो आ रही है, पहले तो हम टोटल SP निकाल लेते हैं। तो
इन दोनों SP को हम प्लस कर देंगे ताकि क्योंकि हम होल ट्रांजैक्शन का निकाल सकें। सो यहाँ पर आ गया हमारे पास ₹7680 प्लस ₹8640। अब यहाँ पर हमारे पास जो टोटल SP आ गई दोनों की वो आ गई ₹16,320। इसी तरह हम यहाँ पर टोटल CP निकाल लेते हैं। तो टोटल CP दोनों जो है ₹8,000 में कॉस्ट प्राइस है इन दोनों की, तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ₹8,000 एंड 8,000 हमारे पास जो CP आ जाएगा टोटल वो आ जाएगा हमारे पास 16,000। तो अब यहाँ से आपको क्लियरली पता चल रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो इसलिए प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को। तो हमें क्या करना है, SP माइनस CP करना है ताकि हम उसके परसेंटेज और लॉस जो भी हुआ है, यानी कि यहाँ से हमें पता चल रहा है कि उसे प्रॉफिट हुआ है, तो हम SP माइनस CP करेंगे और प्रॉफिट को निकालेंगे। तो चलिए प्रॉफिट को निकालते हैं पहले। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या आ जाएगा, SP माइनस CP। तो यानी कि 16,320 में से हम 16,000 को जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ गया हमारे पास ₹320। अब ये हमारे पास प्रॉफिट रुपीज़ में आया, हमें परसेंटेज में निकालना है। तो देखिए प्रॉफिट इन परसेंटेज, तो प्रॉफिट इन परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट और जो भी टोटल CP थी हमारी, तो टोटल CP इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास ₹320 का है, CP हमारी है 16,000, तो यहाँ हम 100 से इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, 16 2 जा 32। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट आया है वो हमारे पास आया है 2% का प्रॉफिट। तो यानी कि जो शॉपकीपर है उसको 2% का प्रॉफिट होगा होल ट्रांजैक्शन में। सो शॉपकीपर को 2% का प्रॉफिट हुआ है होल ट्रांजैक्शन में। और आई होप आपको ये सॉल्यूशन हमने कैसे सॉल्व किया है ये आपको वेल अंडरस्टैंड हो गया होगा। कोई भी आपको क्यूरी है आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कोई भी आपको स्टेप नहीं समझ आया हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।